Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपैरिजंस ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, हम आर्टरीज, कैपिलरी, बेसिकली सारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, आर्टरीज भी, कैपिलरीज भी और वेन्स भी। ठीक है, ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 में टेबल 9.1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इन ब्लड वेसल्स को डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा टॉपिक का बैकग्राउंड बात करें। हमने जब बात की थी कि ह्यूमंस बीइंग्स के अंदर, ठीक है, इंसानों में या एनिमल्स में, हर जितने भी जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात करें कि किस तरीके से मटेरियल्स जो है या फूड जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। तो हमने कहा था देयर आर टू मेजर सिस्टम्स। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है जी। ब्लड सर्कुलेटरी को एक सेकंड नेम भी हमने दिया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियो को हमने कहा था इट्स रिलेटेड टू द हार्ट। ठीक है, और सेकंड जो सिस्टम हमने कहा था वो था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब ये जो पहला सिस्टम था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, हमने कहा था ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, और वो कौन कौन सी थी? पहला था हमारा ब्लड, सेकंड था हमारा हार्ट और थर्ड था हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। हमने पहले ब्लड के बारे में जाना था, ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बनता है, रेड ब्लड सेल से मिलकर बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारी हमने इसके बारे में डिटेल से जाना था। देन हमने हार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा। ठीक है, किस तरीके से हार्ट के 4 चैम्बर्स वॉल्व्स होते हैं, किस तरीके से हार्ट जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हमने सारा पल्मोनरी और सिस्टमैटिक वेन्स के सारा हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वो इन ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है जी। तो ब्लड वेसल जो है वो तीन तरीके की होती है। ठीक है, यानी ब्लड वेसल का मतलब खून की रगें, जो नालियां जिनके जरिए ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी तक जो है वो पहुंचता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होती है? वो तीन है। एक को हम कहते हैं आर्टरीज है। ठीक है, सेकंड जो हमारी वेन्स है और थर्ड जो हमारे कैपिलरीज है। ठीक है, ये तीन जो है हमारी ब्लड वेसल्स है जिनका जो काम है, ठीक है, ये मेजर है, जिन्होंने क्या करना, हमारे हार्ट से ब्लड को हमारे बॉडी तक और हमारे बॉडी से अगेन हमारे हार्ट तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये आज हम इनके बारे में थोड़ा कंपैरेटिवली स्टडी करें। अच्छा, इनके पढ़ने से पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स की डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे उन्होंने दिखाई ये हमारी आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी है, और यहाँ पे ये दरमियान में जो प्रेजेंट है ये हमारी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो साइड पे आपको नजर आ रही है हमारी वेन्स है। ठीक है जी। ये जो आर्टरीज है ये इनका क्या काम होता है? इन्होंने ब्लड को हमारे हार्ट से हमारे बॉडी तक लेके आना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करिए हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट से ब्लड कहाँ पे आ रहा है? जिस रग के जरिए, ठीक है, आप ब्लड, हमने बात की थी ना कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हमने कहा था हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं और ऑक्सीजनेटेड ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम इससे ले रहे हैं, हमने कहा था कि हमारे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ, आयोटा से होता हुआ पूरे ब्लड बॉडी तक जाता है। ठीक है, तो ये जो आयोटा है सबसे बड़ी आर्टरी है। ठीक है, आयोटा फॉर आर्टरी, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो आयोटा से आ रहा है ब्लड, ये हमारे बॉडी टिश्यूज तक आएगा। ठीक है ना, ब्लड में क्या था? ब्लड के अंदर डिफरेंट फूड मटेरियल्स भी है, डिफरेंट हार्मोन्स भी हैं। ठीक है, हमारी अमाइनो एसिड या लिपिड के जितने मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े थे, ठीक है, ये सारे हमने कहा था हमारे फूड के। इसके अलावा इसकी हमने कंपोजिशन भी देखी, इसके अंदर ब्लड, इस सारे ब्लड के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो किस जिस रग के ज़रिए हमारे बाकी बॉडी तक पहुँच रहा है, ठीक है? हमारे टिश्यूज़ तक पहुँच रहा है, हमारे लेग्स में, हमारे जितना भी हमारे हार्ट के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं, वहाँ सब उन हार्ट के अलावा सब हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच रहा है, ठीक है? और किस रग के ज़रिए आ रहा है? वो आर्टरी के ज़रिए आ रहा है, ठीक है? ठीक है, ब्लड हमारे हार्ट से कहाँ पे आया? आर्टरी से आया। ठीक है, अब आर्टरीज की तीन लेयर्स होती है। ठीक है, ये जो सबसे तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, इनर, मिडल और आउटर लेयर। ठीक है, इनके स्पेसिफिक नेम भी होते हैं। खैर, आप देखें ये जो बिल्कुल दरमियान में होगी उसको हम इनर लेयर कहेंगे, और जो उसकी साइडों पे होगी, ठीक है, सेकंड वाली लेयर मिडल है, और जो बिल्कुल आउटर होगी वो हमारी आउटर लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, खैर, ये आर्टरी से ब्लड होता हुआ अब क्या होना है? आर्टरीज ने क्या होना है? आर्टरी से मजीद डिवाइड हो जाना है। ठीक है, अब देखिए आर्टरी एक एक मेन रग आ रही है। ठीक है, अब ये जब हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है, ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं? हमने कहा था जब हमारे सेल्स सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं देन वो एक टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा, ज़हन में रखा है। अब ये जो हमारी आर्टरी आ रही है हमारी टिश्यू तक पहुंचेगी। अब जब ये टिश्यूज तक आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मजीद इसकी जो ब्रांचेस बन जाएंगी। ठीक है ना, एक रग थी अब उसकी मजीद डिफरेंट ब्रांचेस बन गई। वो जो डिफरेंट ब्रांच बन रही है ये देखिए, ये मेन आर्टरी आ रही थी, ठीक है, एक बड़ी। अब वो डिवाइड हुई, जब वो डिवाइड होगी उसको हम कहेंगे आर्टियूल बन गई। ठीक है, उसको क्या नाम देंगे? उसको आर्टियूल का नाम देंगे। अब जब ये आर्टिकल्स आपस में मिलेंगी, तब ये देखिए, अब ये इतना पार्ट आप समझिए, जो दरमियान वाला पोर्शन ये हमारा सेल्स है। ठीक है, या इसके लिए हमारे टिश्यूज है।
ठीक है। अब ये आर्टरीज मजीद आके जो है वो डिवाइड हो जाएगी और ये क्या बनेंगी, हमारी जो है वो कैपिलरीज बन जाएंगी, ठीक है। ये वाली जो है हमारी रगें या वेजल्स जो हैं, इनको हम क्या नाम देंगे, ये हमारी कैपिलरीज होंगी, ठीक है। अब कैपिलरीज ने क्या होना है, कैपिलरीज ने अगेन मिलना है, ठीक है, और हमारा वेन्यूज बना दें, ठीक है। ये देखेंगे ज्यादा ब्रांचेस अब इन्होंने मजीद जो है मिलेंगी और हमारा क्या बना देंगे, वेन्यूल बना देंगे। फिर वेन्यूल से क्या बनेगा, जो अगली रग निकलेगी वो वेन्स होंगी, ठीक है। और वेन ने क्या करना, ये वेन ने अगेन जो ब्लड है वो वापस कहाँ पे ले जाना है, हमारे हार्ट को ले जाना है, ठीक है। अब क्या बात है, देखिए जब हार्ट से ब्लड आ रहा था तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। कौन सा ब्लड था, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा था वो आर्टरी से होता हुआ उसकी जो मजीद जो डिवीजन निकली है आर्टरी की, आर्ट्यूल में गया, आर्ट्यूल से हमारा जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट थी कैपिलरीज में आ गया, ठीक है। अब वो जब कैपिलरीज में आया यानी कि हमारी टिश्यूज में आया, टिश्यूज में ऑलरेडी समहाउ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी ऐसा ब्लड जिसमें जो था ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। इसके अलावा डिफरेंट फूड मटेरियल्स भी प्रेजेंट हो गए, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड इन रगों से आया, ये देखिए ये आप देखते हैं कितनी मोटी है, थिक है आर्टरी, ठीक है। आर्टरीज की ये वाल्स है, ये क्या है, ये थिक है, मोटी है, ठीक है। जैसे जैसे ये डिवाइड होती जाएंगी ये थिन होती जाएंगी, यानी इनकी जो वाल्स है, इनकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बड़ी, ये देखिए एक मेन रग थी, अब वो जब डिवाइड हुई छोटी-छोटी रगों में बन गई ना, छोटी-छोटी बन गई और जैसे-जैसे डिवाइड होती जाएंगी उनकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएंगी, यानी वो थिक होती जाएंगी। अब वो थिक होती जाएंगी तो उनके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट था, जो ब्लड था, वो हमारे इन टिश्यूज में क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, यानी वहाँ टिश्यूज में चला जाएगा, ठीक है। और टिश्यूज में अगर हमारा कोई वेस्ट मटेरियल था वो इन कैपिलरीज में इंटर हो गया, यानी आप समझ रहे कि कैपिलरीज में जो है वो मिक्सिंग हो गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ गया, कुछ इस टिश्यू ने ले लिया, कुछ इस टिश्यू का कैपिलरीज में आ गया, ठीक है। अब जब कैपिलरीज में क्या, ये सारी मिक्सिंग हो गई, ऑक्सीजनेटेड की भी डीऑक्सीजनेटेड की भी, फूड मटेरियल जो थे वो टिश्यूज को मिल गए, हमारे सेल्स को मिल गए, और अगर सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल था वो हमारे वेस्ट मटेरियल के ये जो भी मतलब एक्स्ट्रा थिंग्स थी वो हमारे कुछ कैपिलरीज में इंटर हो जाएंगे, कुछ कैपिलरीज का जो मटेरियल था वो टिश्यूज में चला जाएगा, ठीक है। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत थिक वॉल थी, बहुत इसकी थिक जो थिन थी कह लेंगे, ठीक है। अब जब ये इसके अंदर सारा मिक्सिंग हो जाएगी तब ये कह लें कि इसके अंदर कौन सा ब्लड हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। यानी ऑक्सीजन वाला जो था वो टिश्यूज में चले गया और बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड इन कैपिलरीज में आ गया। ये कैपिलरीज अब अगेन क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड ये कह लेंगे कि वेन्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोबारा आपस में कैपिलरीज मिलेगी तो एक वेन्यूल बनेगा, जब वेन्यूल्स बहुत सारे मिलेंगे तो हमारी एक मेन रग दोबारा बन जाएगी जिसको हम कहेंगे हमारा वेन बन गई, ठीक है। अब ये जो वेन बन गई इसने क्या करना, इसके अंदर ज़ाहिर है कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो वेन के जरिए कहाँ चले जाएगा, अगेन हमारे हार्ट तक से। हमने बात की थी ना कि यहाँ पे हमारा पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है, वेन हमने कहा था कि वो वाली होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से ब्लड इसके अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। यानी आप देखें कि हमारी आर्टरी क्या कर रही है, आर्टरी ब्लड से हार्ट से ब्लड लेके आ रही है और हमारे बॉडी को दे रही है, ठीक है। और कैपिलरी का क्या फंक्शन है, सॉरी वेन्स का क्या फंक्शन है, ये ब्लड को किसको दे रही है, वापस हार्ट को दे रही है, ठीक है। तो ये आपने इनके फंक्शंस याद रखने कि आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, सॉरी अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेके आ रही है, और ये जो है वेन है ये टुवर्ड द हार्ट जो है ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज की यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा थिक है, मोटी वाल है, ठीक है। वेन भी समहाउ मोटी है लेकिन आर्टरी की निस्बत इसकी जो थिकनेस है वो काफी कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिलरीज होती है इसकी थिकनेस बिल्कुल ही ना, क्योंकि ये एक ही तरह के सेल से मिलके, इसको हम कहते हैं कैपिलरीज जो है वो वन सेल थिक है, यानी कि एक ही तरह के सेल से मिलके बनी होती है और इसकी थिकनेस होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे जो आर्टरीज होती है वो काफी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है यानी लचकदार होती है, ठीक है। और जैसे-जैसे ये कैपिलरीज़ या वेन्स में आती जाती है, इनकी इलास्टिसिटी भी कम होती जाती है, ठीक है। जब ब्लड हार्ट से हमारे आर्टरी में आ रहा था, तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा, ठीक है। यानी क्या होगा कि ब्लड तेज़ी से आर्टरीज़ के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि आर्टरी से जब हमारे ब्लड टिश्यूज़ तक आएगा, यानी कैपिलरीज़ में पहुँचेगा या कैपिलरीज़ से हमारे वेन्स तक जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। यानी पहले ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा था, अब ब्लड क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता कम, उसका प्रेशर कम हो रहा है। यानी हम कहेंगे आर्टरीज़ में जो ब्लड प्रेशर था, वो हाई
हाई था, हमारे कैपिलरीज में जब ब्लड आया तो वो थोड़ा सा दरमियाना मीडियम हो गया, ठीक है, और वेन्स में बिल्कुल ही थोड़ा लो लेवल का हो गया, ठीक है। और एक जो मेन डिफरेंस है वो ये कि आर्टरीज में या कैपिलरीज में कोई किसी किस्म का वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन वेन में क्या होता है, वेन्स में एक जो है वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो जब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था उसमें हमने 4 वॉल्स के बारे में पढ़ा था। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हमने कहा था वॉल्स का क्या काम है कि ब्लड को वापस नहीं आने देता है। जैसे हमने कहा था जब हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो हमने पढ़े थे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स, हमने कहा था ये वापस ब्लड को एट्रियम में एंटर नहीं होने देते, ठीक है। इसी तरह अब देखिए आर्टरीज में जब ब्लड आ गया इसमें वॉल्व की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लड वापस नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि जब वो टिश्यूज की तरफ आ रहा है। लेकिन जब देखिए वेन्स में हमें वॉल्व की जरूरत होगी, क्योंकि एक तो उसमें प्रेशर बहुत लो है, ठीक है, हमें खदशा है कि वापस है कि ब्लड हमारे बॉडी तक ही ना रहे, क्योंकि हमें चाहिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी को जरूरत है वो वापस हार्ट तक जाना चाहिए, ठीक है। तो वेन्स के अंदर क्या यहाँ पे हमारे एक देखिए यहाँ पे आपको 2 फ्लैप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व का क्या काम है, इस वॉल्व में क्या करना है, इस ब्लड जो कि वेन से हमारे हार्ट तक जा रहा है ये वापस आने से जो है वॉल्व को रोकेगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं कि एक तो आर्टरी जो है उसकी थिकनेस जो हाई होती है और कैपिलरीज और वेन्स की मीडियम होती थी, कम होती है। इसी तरह इलास्टिसिटी भी आर्टरी की ज्यादा होती है। इसमें ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और इसमें कोई वॉल्व भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा जो था मेन था। अब हम इसको थोड़ा टेबल को एक कंपैरेटिवली भी देख लेते हैं, ठीक है। हमने किन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, एक तो हमने आर्टरीज, सेकंड वेन्स और थर्ड हमारे कैपिलरी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे टेबल है जिसमें सारा जो है वो कंप्लीटली जो है वो एक कंबाइन कर दिए। देखिए यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पे आर्टरीज है, यहाँ पे कैपिलरीज की जितने भी फंक्शनिंग है और यहाँ पे वेन्स है, ठीक है। अगर हम आर्टरीज के फंक्शन की बात करें कि आर्टरीज का क्या फंक्शन, तो हमने क्या पढ़ा, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यही हमने देखा ना कि आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी तक लेके आ रही है, यानी कि कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जा रही हैं। दूर कहाँ, हमारे बॉडी तक लेके आ रही है, ठीक है। और जो कैपिलरीज थी क्या करती है, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। हमने यही देखा ना कि जब हमारे कैपिलरीज में ब्लड पहुंच जाता था तो क्या करते, एक्सचेंज का मतलब तबादला करी थी मटेरियल्स का, यानी ब्लड के अंदर जो मटेरियल मौजूद था वो टिश्यूज को दे देंगी। और यस, अगर टिश्यूज में कोई वेस्ट मटेरियल था वो कैपिलरीज में एंटर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज थिक थिन होगी ना, उसकी वॉल्स बहुत थिन होगी। तो कैपिलरीज का क्या काम है कि जो ब्लड में मटेरियल था वो हमारे टिश्यू में जो है वो इंटर हो गया, ठीक है, टिश्यूज में चला गया, या टिश्यूज के अंदर जो है वो जाकर मिक्स हो गया, उसका एक्सचेंज हो गया, उसका तबादला हो गया, ठीक है। अगर हम वेन्स की बात करें कि वेन्स का क्या काम है, तो हमने देखा वेन क्या करती है, कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, ठीक है। इनका क्या काम है, इन्होंने ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाना। आर्टरीज क्या करती थी, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जा रही थी। वेन्स क्या कर रही है, दोबारा हार्ट तक लेके जा रही है, ठीक है। और कैपिलरीज जो इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट, ठीक है। कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को कंबाइन करी, उनके दरमियान में मौजूद है, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो ब्लड आ रहा था उनको टिश्यूज में मिक्स कर देना है, ठीक है। यानी अब असल मकसद क्या था हमारा, ब्लड को हमने ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो हमने कहा था कि मटीरियल्स को मूव किस तरीके से करना है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड एक है। तो असल हमारा जो मेन मकसद है वो यही था ना कि हमने मटीरियल्स को उनके असल पोजीशन तक पहुंचाना, उनकी जो जगह जगह नहीं, हमारे बॉडी में जहाँ जगह फूड की जरूरत है वहां तक पूरे लेके जाना, ठीक है। वो किस सूरत में आ रहा है, वो ब्लड की फॉर्म में हमारी फूड जो है वो जो कि हमने पढ़ा था ना कि फूड जो है वो क्या हमें एसिमिलेट हो गई थी, हमारे ब्लड में एसिमिलेट हुई थी, ठीक है। अब ब्लड में क्या प्रेजेंट है, फूड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब फूड ने पूरे बॉडी तक जो है वो पहुंचना है, ठीक है। एक ही हिस्से को फूड की जरूरत नहीं है, हमारे पूरे बॉडी सेल्स को, टिश्यूज को फूड की जरूरत है। फूड किस फॉर्म में आ रही है, ब्लड की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। ब्लड हमारे हमने देखा था ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी या बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड था, तो हार्ट ने क्या किया, उसको पंप किया। कैसे? क्यों? बाकी पूरे बॉडी तक वो पहुंचे, ठीक है। ये उसका मेन फंक्शन था। अब आर्टरीज वो वाली रगें थी, वो वाली वेसल्स थी जो कि क्या करती थी कि ब्लड को हमारे हार्ट से लेके आ रही थी, ठीक है। अब वो जब लेके आ रही थी तो दरमियान में जो कैपिलरीज प्रेजेंट थी, इनका क्या काम था, इन्होंने क्या किया है कि हमारी जो ब्लड के अंदर जो फूड मटेरियल था उनको एक्सचेंज किया, यानी उनको तबादला किया, कहाँ उनको पहुंचा दिया, उनको हमारे बॉडी को जो टिश्यूज थे, जो सेल्स है वहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब वहां से जो वेस्ट मटेरियल था वो दोबारा ब्लड में इंटर हो गया, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हमारे ब्लड में इंटर हो गया। वो वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या होगा, ये कैपिलरीज मिलेंगी, वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्यूल बहुत सारे मिलेंगे, तो हमारे पास एक
मेन रग बन जाएगी जिसको हम कहते हैं वेन। और वेन ने क्या करना है कि ब्लड को अगेन हमारा वापस हार्ट तक पहुंचा देना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 आर्टरीज के फंक्शन हो गए, ठीक है। अगर हम इनकी थिकनेस की बात करें या इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब कितनी लचकदार है, ठीक है। तो आर्टरीज को हमने देखा था वो काफी थिक भी है और इलास्टिक भी है, ठीक है, यानी उनकी मोटाई भी ज्यादा है और वो इलास्टिसिटी भी है, ठीक है। कैपिलरीज की अगर हम बात करें कहते हैं कि वन सेल थिक, ठीक है। वन सेल थिक का मतलब क्या है कि एक ही तरह की सेल से ये मिलके बनी होती है, ठीक है, यानी इसमें सेल्स जो वो डिफरेंट नहीं होते बल्कि एक ही तरह की बहुत बारीक सी होती है, थिन सी होती है, ठीक है। वन सेल थिक होती है, यानी एक ही तरह के सेल जो होते हैं वो उनकी थिकनेस होती है। और ये नॉन इलास्टिक वाल्व यानी इनकी दीवारों में किसी किस्म की कोई लचक प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। वेन्स में बिल्कुल ही नहीं होती, वेन्स बहुत ही थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती है, यानी इनके अंदर किसी किस्म की कोई लचक नहीं होती और इनकी आवाज जो होती है वो क्या होती है, वो थिन होती है, ठीक है। जैसे जैसे आर्टरीज हम वेन्स में जाते जाएंगे हमारी इलास्टिसिटी भी कम होती जाएगी, हमारी रगों की जो थिकनेस है वो भी जो है कम होती जाएगी, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे इनके जो है वो मसल्स की बात करें, ठीक है, आर्टरीज में, तो क्या देखिए आर्टरीज में जो मसल्स हैं वो काफी थिक होते हैं, ठीक है। यानी जैसे हमने देखा था कि आर्टरीज जो होती है वो कैपिलरीज या वेन्स की निस्बत जो हमने देखा था उनकी वाल्स की भी थिकनेस हाई होती है, इसी तरह इनके अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। कौन सी मसल्स होती है ये अब अगर आपने वैसे डिटेल नहीं पढ़ी, ठीक है, अगर आपने लास्ट टॉपिक इसका याद जिसमें हमने आर्टरीज या कैपिलरीज में डिटेल से जाना हो तो आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, हमने मसल्स की टाइप पढ़ी है। तो क्या है कि आर्टरीज के अंदर जो मसल्स हैं वो ठीक है, कैपिलरीज में नो मसल्स, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि ये पहले ही बहुत ही डिवाइड हुई हुई बेचारी बहुत ही बारीक सी होती हैं, ठीक है, तो इनके अंदर कोई मसल्स नहीं होता। वेन्स के अंदर मसल्स होते हैं लेकिन वो थिन होते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमने कहा था कि जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक है, आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होगा, बीपी फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है जी। जैसे जब कैपिलरी में आएगा, ठीक है, कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर थोड़ा दरमियाना हो जाएगा क्योंकि ये मीडियम सा है, ठीक है जी। और वेन्स में बिल्कुल ही लो हो जाएगा, ठीक है, वेन्स में ब्लड प्रेशर जो क्योंकि आप वेन्स क्या करिए, वेन्स में जो ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, तो जब हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है तो वहां पे ब्लड का प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। और हमने देखा है वॉल्स के बारे में, ठीक है, वॉल्व हमने देखा था वो वाले पोर्शन है जो कि ब्लड को वापस जो है वो उसके वापस आने से रोकता है, ठीक है, बैक फ्लो से ब्लड को प्रिवेंट करता है, ठीक है। आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होता, इसी तरह जो कैपिलरीज है इनके अंदर भी नो वॉल्व्स प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन वेन्स के हमने अंदर देखा कि वेन्स के अंदर क्या था, वेन्स के अंदर जो है वो वॉल्व प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड जो है वो वापस जो है वो हमारी वापस वेन्स में ना जाए बल्कि कहाँ पे जाए, हमारे हार्ट तक चले जाए, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक है जिसमें हमने आर्टरीज के बारे में, कैपिलरीज के बारे में और वेन्स के बारे में जाना। थैंक यू।